अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीयू के अंदर एक नए सफ़र की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वीयू के एक नई दुनिया में हम कदम रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ECE 301, साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली कुछ चीज़ें जो आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी। मैं जितनी चीज़ों को हाईलाइट करूँगी, जितनी ही भी चीज़ों को डिस्कस करूँगी, वो सारी की सारी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। लाइक उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज भी बन रहे होंगे, उन्हीं से शॉर्ट और उन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी जितनी चीज़ें भी मैं छोड़ देती हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। और ये अगर आप लोग मेरे पहले से वीडियोज़ ले रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बातें मैंने छोड़ दी, यानी कि उन्हें स्किप कर दिया, वो पेपर में नहीं आती। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 1 है आपके पास, थ्योरी एंड रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू साइकोसोशल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोसोशल डेवलपमेंट है क्या। अगर हम शुरुआत के टाइम में देखें ना, बच्चों की लाइफ की जब शुरू का ईयर्स होते हैं ना, उनमें देखें तो उनकी हेल्थ और डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है उसके पास सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, इसमें उसकी स्पेशल हेल्थ केयर होनी चाहिए, फुलफिल उसकी हर नीड होनी चाहिए। बच्चे जो है वो सोशली खुद को ग्रो अप कर सकते हैं, उसके इमोशनली उसके साथ आप इतना अटैच हो कि वो खुद को फ्रीडम महसूस कर सके, वो खुद को फ्रीली उसमें डेवलप कर सके। सेकेंड आपके पास आता है अफेक्टिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। अब जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें बताया जाता है कि पेरेंटिंग जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट थी जिसके अंदर हमें कुछ एविडेंस मिले थे कि साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर कि किस तरह पेरेंट्स जो होते हैं अपने वर्क करते हैं और कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं टुवर्ड हेल्दी डेवलपमेंट। सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपको कुछ 3 या 4 पॉइंट आने चाहिए थे। रिस्पॉन्डिंग टू चिल्ड्रन इन प्रिडिक्टेबल वे, showing warmth and sensitivity, having routine and household rule, sharing books and talking with children, supporting health and safety. इसके बाद ही आपके पास आता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं क्या? वो स्किल्स जो कि लाइक फर्स्ट स्टेप, स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेविंग बाय बाय, तो ये जो स्किल्स हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। बच्चा जो होता है ये इन माइलस्टोन तक पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि किस तरह प्ले करना है, किस तरह लर्न करना है, स्पीक करना है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉलिंग, वॉकिंग कैसे करनी है, ये सारी स्किल्स इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की वजह से बच्चा बूट करता है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो या यूँ कह लें कि बच्चे जो होते हैं उनके वो डेवलप होते हैं एट देयर ऑन पेस। यानी कि यहाँ पे अब ये बात नशीन रखो कि बच्चों को ये बताना इम्पॉसिबल है कि आप कैसे सीख सकते हो उस केस को, बच्चे खुद से सीखते हैं। टॉपिक 2 के अंदर हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस आ जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर 2 इंटर रिलेट फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं, लाइक लर्निंग एंड मैच्योरेशन। अब एक्सपीरियंस जो होता है ये प्रोवाइड किया जाता है एज अ बेसिस ऑफ फॉर लर्निंग, जो कि नेसेसरी होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर। अब जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो थी डेवलपमेंटल इंटरवेंशन। अब डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो होती है वो लाइक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है लाइक क्लोजर लुक। अब ये क्लोजर लुक होता है कि आप कैसे, अब देख रहे हो कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है। एक मिस कर गया ना कि माइलस्टोन, तो उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है, यानी साइन ऑफ प्रॉब्लम है। अब बच्चा जो है बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, इवन ही कान डू बाय बाय, या वो अपने हाथ को रेज नहीं कर रहा, वो बिबलिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो एक माइलस्टोन मिस कर चुका है और ये प्रॉब्लम है। तो बच्चे को क्या काम करना है, बच्चे को आप लेके जाओगे डॉक्टर के पास, नर्स के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके वो कंप्लीट टेस्ट कर सके। अब डोमेन ऑफ रिसर्च फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपके पास जो फर्स्ट डोमेन आता है दैट इज ग्रॉस मोटर। इसके अंदर बच्चा जो होता है वो बिग मसल ग्रुप ऑफ देयर बॉडी को यूज़ कर रहा होता है, लाइक क्रॉल कर रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, जंप कर रहा होता है। फिर फाइन मोटर, इसमें वो लर्निंग कर रहा होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन से। अब जो किड्स होते हैं ना, इसमें वो कंट्रोल हासिल कर रहे होते हैं प्रिसाइज मसल मूवमेंट को लेकर, लाइक वो हैंड को फाइन मोटर स्किल्स की वजह से उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। थर्ड वन है लैंग्वेज। बच्चा जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो बोलता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, अल्फ़ाबेट्स को फिनोटिक लर्निंग कर रहा होता है।
कॉग्निटिव के अंदर बच्चा जो होता है वो लर्न कॉजेज को देख रहा होता है, यानी कि अफेक्ट्स देख रहा होता है, रीजनिंग देख रहा होता है, यहाँ पे वो रीजनिंग दे रहा होता है। लाइक हम मैथ्स केस की बात कर सकते हैं, काउंटिंग पैटर्न्स होते हैं, ये प्री स्कूल ईयर्स के अंदर बच्चे को सिखाए जाते हैं। फिर है आपके पास सोशल इमोशनल। अब जब लर्निंग के देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर उस केस की तरफ जो कि उन्हें टॉट कराई जाती है। जैसे कि मेकिंग श्योर आप करते हो कि चाइल्ड जो है वो फील करता है सेफ, मतलब उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बिहेवियर को मॉडल किया जाए। सेल्फ हेल्प और अडॉप्टिव। अब बच्चा जो होता है वो लिटिल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ जाता है, स्टेज पर आकर वो खुद केयर करना स्टार्ट शुरू कर देता है, और यहाँ पे भी उसके दूसरे हेल्प कर रहे होते हैं, लाइक पेरेंट्स उसके हेल्प कर रहे होते हैं। मॉरल और वैल्यूज़। टीचिंग जो होता है मतलब टीचिंग किड टू लव एंड रिस्पेक्ट देमसेल्फ इन द बिहेवियर वाली बात यहाँ पे बताई गई थी कि बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके बिहेवियर को आप मतलब उनके बिहेवियर को अच्छे से फील करें, अच्छे से ट्रीट करें, उन्हें बताएं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। टॉपिक 3 आपके पास आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एनलिस्ट करना है, तो हम उसे अगर एनलिस्ट करने का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का 6 पॉइंट लिख दो। 10 आते हैं, आप लिखो सम ऑफ द फॉलोइंग। अगर 5 आते हैं तो सम ऑफ द फॉलोइंग लिख करके तो लिख दो। 10 आते हैं वेल एंड गुड, आप लिखोगे फर्स्ट हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जेंडर, एक्सरसाइज, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, फैमिली, जियोग्राफी, यानी कि वो सारी चीज़ें जो बच्चे पे असरअंदाज हो रही होती हैं। हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ, लाइक देयर जीन्स, विद द हेल्प ऑफ जीन्स। अब हाइट हो गई, वेट हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, और कलर ऑफ आई हो गया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र हो रही होती है पेरेंट्स से बच्चों की तरफ। देन आपके पास आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होती है कि रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ टोटल ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन दैट चाइल्ड रिसीव। अब इसमें हम फिजिकल सराउंडिंग की बात कर सकते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस देख रहे होते हैं जहाँ बच्चा रह रहा होता है, इसमें सोशल इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप्स विद फैमिली और पीयर्स आ जाते हैं। सेक्स एंड जेंडर, बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो इन अ डिफरेंट फेज, ये बताया गया यहाँ पे, यानी कि कहा ये क्या कि बॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन गर्ल्स। टॉपिक 4 आपके पास आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? एक्सरसाइज एंड हेल्थ। एक्सरसाइज यहाँ पे जी नॉर्मल प्ले टाइम को रेफर करती है। इसके अंदर हम बॉडी गेन करते हैं, इंक्रीज करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ को, हम पुट करते हैं बोन मास को। हार्मोन्स जो होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट आपके पास आता है हार्मोन्स। के अंदर जो हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ डिफेक्ट पे उनका काफ़ी मतलब वो फंक्शंस कर होते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर होते हैं। ओबेसिटी हो गया, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो गए, और मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं इसमें। न्यूट्रिशन जो है वो क्रिटिकल फैक्टर है ग्रोथ के अंदर। हर इंसान जो होता है उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है कि वो न्यूट्रिएंट फूड की तरफ जाए, लाइक हर बॉडी को ज़रूरत होती है वो बिल्ड हो, वो रिपेयर कर सके खुद को, और ये कैसे मुमकिन है, वो फूड से, जो वो फूड वो खा रहा होता है। तो ये था जी लेसन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से लेसन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 2 है थ्योरी एंड रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 2, उसी का कंटिन्यू हम करें। टॉपिक 5 आपके पास है कि वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर होते हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट को। तो 7 पे आपके पास आता है फैमिलियल इन्फ्लुएंस। ये जी आप कह सकते हो कि आप नर्सिंग अ चाइल्ड और डिटरमिनिंग द वे इन विच डेवलप साइकोलॉजिकली और सोशली, बच्चा कैसे साइकोलॉजी और सोशली डेवलप हो रहा है। पॉजिटिव ग्रोथ उसमें कितनी आ चुकी है। अब जब पॉजिटिव ग्रोथ आती है तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, लव थ्रू एक्टिविटीज़ आ गया सच एज रीडिंग, प्लेइंग, डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। 9 पे आपके पास आता है जियोग्राफिकल। जब बच्चा जो जिस एरिया में रह रहा होता है ना वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। बच्चा जब स्कूल जाता है उसके नेबर्स, उसके पीर, वो सारे के सारे उससे लाइक वो पीर सर्कल्स हो गए, वो सारे इन्फ्लुएंस कर होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर।
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब जो क्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो बच्चा ले रहा है उसमें देखते हैं कि कितना वो बेटर स्टडी कर रहा है स्कूल्स के अंदर। अब ये जो क्वालिटी है इसमें देखा जाता है कि कितना बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, कितने बेनिफिट्स इसमें हासिल कर रहे हैं। लर्निंग एंड री-इन्फोर्समेंट। लर्निंग जो होती है ये इन्वॉल्व मच मोर दैन स्कूलिंग। इसमें हम कंसर्न करते हैं बिल्डिंग द चाइल्ड अप मेंटेलिटी, या मेंटली हम बच्चे को बिल्ड अप कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली उस पर वर्क कर रहे होते हैं, इमोशनली उसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा होता है। टॉपिक 6 के अंदर हम अगर पेरेंटल स्टेज को देखें तो पेरेंटल डेवलपमेंट। अब ये वो स्टेज है जिसके हम कहते हैं कि 40 वीक प्रायर टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं वो जो अफेक्ट कर होते हैं पेरेंटल स्टेज पे बच्चे को। वो होता है न्यूट्रिशन, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, अग्रेसिवनेस। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो गए लाइक हेल्थ केयर हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गई, फूड हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ पे आपके पास कुछ आ गया कि टेराटोजन। अब टेराटोजन जो होते हैं बेसिकली ये अल्कोहल हो गए, इसमें हम इलीगल ड्रग्स हो गए, टोबैको का यूज़ हो गया, रेडिएशन, बच्चे के चाइल्डहुड कैंसर हो जाता है बच्चों को। इसमें अब इमोशनली बिहेवियर डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं। पोल्यूशन जो होती है ये बच्चे पर इम्पैक्ट डाल रही होती है एनवायरनमेंट के अंदर, लाइक फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो रही होती है, एबनॉर्मल स्पीच हो रही होती है। इन्फेक्टियस डिजीज़। अब मैटरनल इन्फेक्शन जैसे कि वायरसेस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, ये सारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। टॉपिक 7 आपके पास आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर होते हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट को पेरेंटल स्टेज पर। वो क्या क्या होते हैं पेरेंटल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर? अगर हम देखें इसकी प्रोसेस को तो हमें पता चलेगा कि ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर होते हैं। वो होता है फेलियर ऑफ प्रोग्रेस, फेलिंग टू इनिशिएट एंड सस्टेन ब्रीथिंग एट बर्थ, एक्सेसिव ब्लीडिंग, रैपिड लेबर हो गया। टॉपिक 8 आपके पास, इसमें भी हम पोस्ट नेटल स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेज होती है कि आफ्टर द बर्थ होती है। इसमें हम बात करते हैं फीवर हो गया बच्चे को, लाइक आप उसमें कह सकते हो बर्थ ऑफ चाइल्ड के दौरान जो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फीवर हो गया 100.4 डिग्री और इससे ज़्यादा, इंक्रीज ब्लीडिंग हो रही है विदाउट एन इंक्रीज इन एक्टिविटी, इसमें पेन हो रहा है एब्डोमेन के अंदर, चेस्ट के अंदर, लेग्स के ऊपर, पेनफुल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, सवेयर हेडेक हो रहा है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, स्वेलिंग ऑफ हैंड और फेस। अब साइकोसोशल डेवलपमेंट के अंदर फैक्टर्स को देखा जाए तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, केयर हो गया और सेफ्टी हो गया। फैमिली रिस्क फैक्टर। फैमिली रिस्क फैक्टर को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए आए हैं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नहीं कोई चीज़ समझ आती तो मुझसे पता कर लिया करें। फैमिली रिस्क फैक्टर में पेरेंटल इलनेस आ गई, फैमिली वायलेंस आ गया, अब्यूज़ आ गया। अगर हम बच्चे की बात करते हैं चाइल्ड रिस्क फैक्टर के अंदर, वो टेम्परामेंट उसमें हो रहा है, डेवलपमेंटल डिले हो रहा होता है, सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।